वैसे तो मार्केट में आपको ऐसे हज़ारों प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो कि बच्चों की अट्रैक्शन के लिए होते हैं। बस आप लेके आएँ, पैकेट खोलें और इंजॉय करें। मगर घर में बनी हुई रेसिपी की बात ही कुछ और है। आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी ना, मतलब कि आप बस इसे बनाते जाएं, खाने वाले खाते ही चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आलू से बनने वाले ऐसे कुरकुरे स्नैक्स आप लोगों से शेयर करूँगी जो आपकी शाम की चाय का मज़ा दोबाला कर देंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन है और तो और आप इस रेसिपी को रमज़ान के लिए सेव करके रख लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कुरकुरे करारे पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए आपने लेने हैं आलू। अच्छा, आलू तो आप कोई से भी ले सकते हैं, मगर ये पोटैटो स्नैक्स थोड़े चिप्स के स्टाइल में बनाऊंगी ना, तो थोड़े से बड़े साइज़ के लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, शाम के टाइम पे क्या होता है, बच्चों को भूख लग जाती है तो वो क्या करते हैं, बाहर से कुरकुरे चिप्स लेके आते हैं। यकीन करें, 50 रुपए वाले पैकेट में सिर्फ हवा ही भरी हुई होती है, तो और तो कुछ नहीं होता। अगर आप उन्हीं 50 रुपए के आलू ख़रीद कर ये मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स बना लेते हैं ना, पूरी फैमिली खुश हो जाएगी, यकीन करें। तो यहाँ पर आलू को मैंने छील लिया है। छीलने के बाद हम इसके चिप्स बनाएंगे। और देखें, बॉल में मैंने पानी भी डाल रखा है ताकि चिप्स काटती जाऊंगी तो बॉल में गिरते जाएंगे, पानी में ही डिप रहेंगे, जिससे इनका कलर ख़राब नहीं होगा। तो बस तेज़ छुरी की मदद से गोल गोल आलू के कतलियाँ या फिर चिप्स काटते जाएं, जो कि ना बहुत ज़्यादा पतली रहनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी रहनी चाहिए। देखिए, आप इनकी थिकनेस को चेक कर लें। चलें जी, सारे आलू मैं ऐसे ही काट कर तैयार कर लूँगी। ये मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स को इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि खाते खाते आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। चलें जी, आलू को यहाँ पे मैं काट चुकी हूँ। अब मैंने 102 पानी में इन्हें मज़ीद धो लेना है और किसी स्ट्रेनर में डाल कर रख दूँगी ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। एक कढ़ाई में डाला है मैंने पानी, तकरीबन 2 गिलास के बराबर। 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी नमक। पानी को मैंने बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था, तो जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा ना, इसमें डाल देंगे आलू जो कि अभी हमने काट कर रखे हुए थे। अच्छा, आलू को बॉयल नहीं करना, गलाना नहीं है। जैसे ही आप इन्हें गर्म पानी में डालेंगे, घड़ी पर देखकर 3 मिनट के लिए ही गर्म पानी में ही आलू को डिप रहने दें। फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है आप लोगों ने। अगर फ्लेम हाई रखेंगे तो आलू कम्प्लीटली बॉयल हो जाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तकरीबन 50% तक आलू बॉयल हो जाएं। 3 मिनट के बाद आप सारे के सारे आलू निकाल लें और किसी बड़ी टोकरी में डिश में फैला कर रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इससे क्या होगा, पोटैटो स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे, इनका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा। तो आलू को फैलाकर मैंने किचन काउंटर पर ही रख दिया है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है ना, तो फ्रिज में रख दें, जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। चले जी, अब यहाँ पर कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो कोटिंग बनाने के लिए एक बोल में डाला है मैंने 1 कप भर के मैदा, जिसे आप लोगों ने छान कर डालना है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक। 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टीस्पून, इससे बेहतरीन जायका बनेगा, तो ये लाजमी डालिएगा। इसके अलावा चिकन पाउडर डालूँगी मैं 1 टीस्पून। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो एक चिकन क्यूब ले लें और फिर ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके मैदे में शामिल कर दें। 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, 2 से 3 चुटकी अच्छे कलर के लिए। चलें जी, बस यही मिर्च मसाले डलने थे। अगर आप मेरे तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये पोटैटो स्नैक्स बना लेते हैं ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप समोसे पकोड़े कचौड़ी भूल जाएंगे। आपने करना क्या है, बस रेसिपी को फॉलो करना है। तो अब थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालूँगी और इसका एक थिक सा बैटर बना कर तैयार कर लूँगी। तो ये मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं, आगे चलकर आपको बताती हूँ। चलें जी, मैदे को मैंने घोल लिया है, एक थिक सा बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें, ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अगर मैं चम्मच की बैक इसमें डिप कर रही हूँ ना, तो इस तरीके से आप अगर चेक करेंगे कि ये लाइन आपस में मिल नहीं रही, जुड़ नहीं रही, इसका मतलब है कि बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा मैं ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल करूँगी। तो आप कोई से भी ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं, बाज़ार वाले भी ले सकते हैं, होममेड ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर जो हमने मैदे का बैटर या घोल बना कर रखा हुआ था, जब आलू अच्छे तरीके से ठंडे हो जाए ना, तो एक एक आलू उठाएं और इस मैदे के बैटर में डाल दें।
इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, यूनिक हो, डिफरेंट हो, आप रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बस कुछ भी नहीं करना, इस तरीके से आलू को डिप करेंगे और फोक की मदद से आलू को निकाल लेंगे। जितना बैटर आलू पर चिपकना होगा ना, चिपक जाएगा, एक्स्ट्रा नीचे गिर जाएगा। आलू को बैटर में डिप करते जाएं और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लें। अच्छा, अगर आप लोग ब्रेड क्रम्स नहीं लगाना चाह रहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आलू को बस मैदे वाले घोल में डिप करें और फ्राई कर, तब भी टेस्टी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सारे ही पोटैटो स्नैक्स इसी तरीके से आप लोगों ने मैदे में डिप करने हैं और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेने हैं। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स मैंने छोटे बेटे को लंच में बना कर दिए थे। लंच टाइम पे पहले मैम ने चेक किए, जब उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे तो उसने प्रिंसिपल तक को चेक करवाए हैं। ये कोई इतने जायकेदार बनते हैं। अच्छा, इस तरीके से कोटिंग लगाकर आप इन्हें फ्रिज में रख दें रात में ही। सुबह कुछ भी नहीं करें, इन्हें फ्राई करें और बच्चों के लंच बॉक्स में दे दें। यकीन करें, बच्चे खुश होकर खाएंगे और बार बार डिमांड करेंगे। रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो फ्राई करना भी देख लें। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें, क्योंकि आलू कम्प्लीटली गले हुए नहीं हैं, अभी कच्चे हैं। अगर तेज़ गरम ऑयल कर लिया ना, ऊपर तो ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं, जल्दी से जल जाएंगे, कलर पकड़ लेंगे। हमने आलू को क्रिस्पी करना है। ऑयल में डाल देने के बाद 1 मिनट के लिए तो इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें। वैसे मैं आपको गारंटी देती हूँ, इनकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। 1 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करें और बस उलटते पुलटते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्लेम को मीडियम टू लो रखें, हाई फ्लेम नहीं करेंगे, ताकि आलू क्रिस्पी भी बने, अंदर तक गल भी जाएं और माशाल्लाह से अच्छा कलर भी पकड़ लें। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट में ही क्रिस्पी कुरकुरे मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। लग रहे हैं ना टेस्टी, और है ना आसान सी रेसिपी। आपने रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। तो बाकी के बचे हुए आलू भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी और आप ज़रा इनकी आवाज़ सुने, कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। और ये देर तक क्रिस्पी रहेंगे। अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे ना, तो बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं इसे सर्व करूँगी हरी चटनी और केचप के साथ। माशाल्लाह से बेहतरीन पोटैटो स्नैक्स तैयार हैं। आप भी बनाएं और बच्चे और फैमिली के साथ एंजॉय करें। आप लोग ज़रा चेक करें कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। तो आज ही इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।